थे, हम आज इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। देखिए, फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारण के निम्नलिखित कारण हैं। दोषपूर्ण अर्थ विभाजन, यानी कि वहां पर जो फ्रांस था वहां पर लोगों को असमानता के आधार पर बांटा गया था। लोगों को असमानता के आधार पर बांटा गया था। असमानता के आधार पर उच्च पद पर कुलीन का होना, यानी कि जो ऊंचे पद पर किसको रखा गया था? कुलीन वर्ग। कुलीन लोग वे लोग होते हैं जो पादरी लोग, जमींदार लोग होते हैं, वो लोग कुलीन वर्ग होते हैं, उनको ऊंचे पद पर रखा गया था। और हमारे प्यारे किसान भाइयों को छोटे यानी कि नीचे पद पर रखा गया था, और वो भी साधारण लोगों की अपेक्षा। ये जो लोग पादरी लोग होते हैं वे बहुत बड़े जमींदार लोग होते थे, उनको बहुत बड़े पद पर रखा गया था, और जो किसान मेरे प्यारे भाई हैं उनको नीचे पद पर रखा गया था। और हम देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, दोषपूर्ण कर व्यवस्था। दोषपूर्ण कर का मतलब होता है टैक्स। कर का मतलब होता है टैक्स। कर का मतलब होता है टैक्स। क्या होता है? टैक्स। सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में टैक्स का मतलब होता है, यानी कर का मतलब होता है टैक्स। उसके बाद देखिए, दोषपूर्ण कर व्यवस्था, किसानों का भूखा रखकर कर भरना, यानी कि जो किसान लोग थे वो भूखा रखकर टैक्स भरते थे। कैसे भरते? जो कुलीन वर्ग होते हैं वे बहुत बड़े जमींदार लोग होते थे, वे जमीन किसानों को देते थे और किसान लोग उससे अनाज उगाते थे, और अनाज उगाते थे किसानों को बहुत थोड़े से अनाज वो जमींदार लोग दे देते थे। जब किसान लोग बहुत बड़ा अनाज उगाते थे, लेकिन पाते थोड़े से थे। जो थोड़ा सा अनाज पाते थे खुद नहीं खाते थे, परंतु वे टैक्स भरते थे। उसी अनाज से वो लोग टैक्स भरते थे, और जिससे कि वो लोग भूखा रह जाते थे, खुद न खा करके अपना टैक्स भरते थे। जो बहुत बड़े जमींदार लोग होते हैं वे जमीन किसानों को देते हैं, किसान उनसे अनाज उगाते हैं, किसान क्या करते हैं? अनाज उगाते हैं, और वह अनाज उगाने के बाद पादरी लोग यानी कि जमींदार लोग जो होते हैं वे बहुत कम मात्रा में अनाज किसानों को देते हैं, और किसान वो खुद न खा करके अपना वो टैक्स भरते हैं। और देखिए, कुलीन को कर से मुक्ति, यानी कि जो वहां पर बहुत बड़े पद पे थे उनको कर से मुक्ति यानी कि टैक्स से मुक्ति, उनको कोई टैक्स की परवाह नहीं थी, उनको टैक्स भरना ही नहीं पड़ता था। और देखिए, कृषि महत्व की समाप्ति, यानी कृषि महत्व की समाप्ति कर दी गई। जो फ्रांस में था वो कृषि की ही समाप्ति कर दी गई। और देखिए, व्यापार की दशा, फ्रांस में कोई भी व्यापार की व्यवस्था नहीं था, न तो कोई सुरक्षा प्रदान था। वहां पर जो फ्रांस था वहां पर व्यापार की कोई भी दशा नहीं थी, वहां पर कोई भी अच्छी सुविधा नहीं थी। अगला पॉइंट देख लेते हैं, ऋण का भार, यानी किसान कुलीन वर्ग के लोगों से कर्ज लेकर कर भरते थे, जिससे किसान कर्जदार हो जाते थे। इसका मतलब समझिए, जो किसान लोग होते थे वे बड़े बड़े जमींदार लोग से, कुलीन वर्ग से पैसे लेते थे, कर लेते थे, यानी पैसे लेते थे, उससे वे कर भरते थे, कर यानी टैक्स भरते थे, और वो लोग कर्जदार हो जाते थे। जब वो लोग अनाज उगाते थे, बहुत कम अनाज में उनका न तो पेट भर पाता था और न ही पूर्ण रूप से उनका टैक्स भर पाता था। तो वो लोग क्या करते थे? टैक्स भरने के लिए बड़े बड़े जमींदार लोगों से, कुलीन लोगों से पैसे लेते थे, और जो पैसे टैक्स के रूप में पैसे लेते थे कर्ज के रूप में, और वो टैक्स के जरिए से भर देते थे। पैसे लेते थे लेकिन खाने के लिए नहीं, टैक्स भरने के लिए लेते थे, और उससे टैक्स भरते थे और वो लोग कर्जदार हो जाते थे। यही थी पूरी हमारी कहानी। ये पूरी फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारण। ये हम मेन पॉइंट लिखे, हमें पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। हमें पूरी राम कथा इसमें नहीं लिखनी है, हमें इसमें पूरी राम कथा नहीं लिखनी है कि दोषपूर्ण कर विभाजन में पूरी राम कथा लिख दें या समानता के आधार पर लोगों, नहीं, हमें मेन पॉइंट को लिखना है। हमें राम कथा इसमें नहीं लिखना है, हमें मेन पॉइंट से सिर्फ मतलब है। तो हम मेन पॉइंट देख लिए हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए धन्यवाद।